हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। राहुल इस बात से चिंतित थे कि लॉकडाउन खुलने की सूरत में कोरोना का संक्रमण जो है वो चरम पर पहुंचेगा और हालात खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन 19 दिन पहले 7 मई को राहुल गांधी की चिंता कुछ और थी। वो कह रहे थे कि लॉकडाउन खोलना चाहिए। सवाल है कि इतना कंफ्यूजन क्यों है? राहुल एक दिन कुछ और कहते हैं, अगले दिन कुछ और। उनकी पार्टी के नेता भी अलग अलग बयान देते हैं। राहुल कह तो रहे हैं कि कोरोना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कोरोना पर कंफ्यूज नीति होनी चाहिए? मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट कांग्रेस की इसी कंफ्यूज्ड नीति को लेकर है, लेकिन उससे पहले 4 हेडलाइंस। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर राहुल गांधी ने चिंता जताई है, केंद्र पर निशाना साधा और लॉकडाउन को फेल बताया है। राहुल ने कहा पीएम ने 21 दिनों में कोरोना खत्म करने का ऐलान किया था, 60 दिन बाद भी कंट्रोल नहीं। राहुल के बयान का बीजेपी ने पलटवार किया, कहा देश नहीं राहुल फेल हुए, कांग्रेस को नए नेता की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया लॉकडाउन के कारण कोरोना के संक्रमण और मौत की दर दोनों पर कंट्रोल हुआ है। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। यह राहुल गांधी का आज का बयान है। अब आज से 19 दिन पहले के राहुल को सुन लीजिए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। मगर मुझे लगता है कि जो हमारी सिचुएशन है पीक और देर में भी आ सकती है। मगर जून में आए, जुलाई में आए, सितंबर में आए, जब भी आए, हमें जो हमारा लॉकडाउन है उससे ट्रांजिशन तो करना है। राहुल पहले कहते थे लॉकडाउन लगाइए, अब कह रहे हैं कि लॉकडाउन फेल है। सवाल है कि राहुल चाहते क्या है? क्या राहुल गांधी लॉकडाउन को गलत मानते हैं? जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। अगर राहुल को लॉकडाउन गलत लगता है तो 31 मार्च तक लॉकडाउन क्यों लगाएं? 23 मार्च को देश में लॉकडाउन से पहले पूरे पंजाब में कर्फ्यू क्यों लगाया गया? लॉकडाउन को फेल बताने वाले राहुल को आज कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम का एक ट्वीट देखना चाहिए। ये ट्वीट 24 मार्च का है, जिसमें वो लिखते हैं कि लॉकडाउन लेट हो गया, लेकिन कभी नहीं से देर होना अच्छा है। जो लॉकडाउन के आइडिया का विरोध कर रहे थे वो 21 दिनों तक खामोश रहकर देश की मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से 17 मई को लॉकडाउन 4.0 के ऐलान से पहले ही ये 3 राज्य हैं, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान। राहुल गांधी ने आज मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि पीएम मोदी के 21 दिनों में कोरोना को हराने का दावा फेल हो गया। अब इसकी सच्चाई भी देखिए। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। 21 दिन का समय बहुत अहम है। मोदी ने यह दावा नहीं किया था कि देश कोरोना को 21 दिनों में हरा देगा। पीएम के ऐलान में कम से कम 21 दिन के लॉकडाउन की बात कही गई थी। राहुल ने आज लॉकडाउन को फेल बताते हुए मोदी सरकार से प्लान बी बताने को कहा है, तो बीजेपी ने राहुल के पॉलिटिकल करियर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है? बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है?
लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? पूरे विश्व भारत को आज रोल मॉडल की तरह देख रही है। यदि कोई फेल हुआ है वो आप फेल हुए। राहुल गांधी एक नेता की तरह पर प्लान बी का चिंता कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। एक नए नेता को ढूंढने में भारत को कोई नए प्लान की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए राहुल बार बार ये कह रहे थे कि कोरोना पर राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन राहुल की राजनीति आज भी दिखी और 16 मई को उनकी तरफ से जारी किए वीडियो में भी दिखी थी। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। खाने के लिए मोहताज रह गए, 1 रुपए की मदद नहीं मिली हम लोगों को। मुझे लगता है कि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो अपना काम कर रहे थे। बस सरकार ने आपसे कहा कि भैया आप काम नहीं कर सकते, अब आपके हाथ बांध दिए, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए। देश में लॉकडाउन को फेल बताने वाले राहुल ये नहीं बता पाए कि वो किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं। सरकार तो आंकड़ों के आधार पर इसे सफल बता रही है। इंडिया में लॉकडाउन और साथ में कंटेनमेंट पर जो हमारे एफर्ट रहे हैं उसके कारणवश हम ये पाते हैं कि करीब 10.7 लाख केसेस पर लाख हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। एज लो एज 2.87% फैटेलिटी हमने नोट की है। सरकार का ये भी कहना है कि लॉकडाउन के कारण अब तक करीब 50,000 लोगों की जान बच गई है। हमारे मंत्रालय ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया एंड हम लोगों ने देखा करीब 20 लाख डेथ्स अवॉइड किए हैं, 20 लाख केसेस अवॉइड किए हैं और डेथ्स अवॉइड है 53,000, 54,000। अब अगर राहुल गांधी आंकड़ों और तथ्यों के साथ अपनी बात कहते हैं तो ठीक, वरना यही समझा जाएगा कि कोरोना के लिए मोदी नीति को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन अब भी कायम है। पहला देश है। तो कभी लॉकडाउन को जरूरी बताते हैं, कभी लॉकडाउन को फेल कहा जाता है। पहले आर्थिक पैकेज ना मिलने पर सवाल उठाए जाते हैं और जब सरकार आर्थिक पैकेज का ऐलान कर देती है तो भी सवाल उठाए जाते हैं। लॉकडाउन में सरकार की तैयारियों पर सवाल करते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित महाराष्ट्र पर पल्ला झाड़ देते हैं। देश की सारी पार्टियों ने, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कांग्रेस ही थी, जनता से क्या वादा किया था कि कोरोना की लड़ाई में वो टीम इंडिया की तरह मुकाबला करेगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उलट। मास्टर स्ट्रोक। किसी राज्य का चुनाव नहीं, कोरोना से लड़ना है।